बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रेक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन, आज की क्लोजिंग 28 तारीख, इंडेक्स जो है उसमें अराउंड 1000 पॉइंट्स तक की करेक्शन आई, जबकि एक्सपेक्टेड था कि करेक्शन आएगी 500-700 पॉइंट्स की, लेकिन हमने 1000 पॉइंट्स तक की करेक्शन जो है वो मार्केट ने देखी। इंडेक्स ने रिकवर किया, इंडेक्स 500 पॉइंट्स तक आया और फिर उसके बाद दोबारा जो है इंडेक्स में फिर दोबारा करेक्शन आई और फिर इंडेक्स 927 के 28 पॉइंट्स तक गया और फिर वहां से रिवर्सल बना और क्लोजिंग जो है वो अराउंड 850 पॉइंट्स के पास क्लोजिंग हुई। इंडेक्स में आज किसने क्या लिया, किसने क्या बेचा और इंडेक्स की एक्सपेक्टेड मूव क्या है नेक्स्ट, वो सब देखेंगे और उसके बाद आप लोगों के साथ 3 बेहतरीन बाय कॉल्स भी शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर टेक्निकली देखना और इंस्टीट्यूशंस का देखना कि इंस्टीट्यूशन ने आज क्या खरीदा है, सेलर कौन था जिसने इतना कुछ बेच दिया, ये सब चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है उसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है मैं बैंक्स को कंसीडर करता हूं, इसलिए कि जब ये बाइंग करते हैं और जब ये जिन लेवल्स पर ये बाइंग करते हैं उसके बाद ये तब तक अपने माल को नहीं बेचते जब तक ये प्रॉपर तरीके से अपने स्लो मोमेंटम के साथ माल को ऊपर ना ले जाएं। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 39,500 के लेवल पर जब तक 41,000 से 39,500 का लेवल आया था तो एक बैंक था और उसके साथ कंपनीज थी जो माल को खरीदे जा रही थी और म्यूचुअल फंड्स थे और उनके साथ इंश्योरेंस कंपनीज थी जो माल को बेची जा रही थी। तो मेरी वो उस टाइम की एक स्टेटमेंट थी, अभी भी आप वो वीडियो याद होगी आपको, कि मजबूर हो जाएगा म्यूचुअल फंड माल लेने पर क्योंकि जिस तरह से बैंक्स माल को जमा कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि 39,500 से इंडेक्स 43,000 पर आया, उसके बाद वहां पर म्यूचुअल फंड्स ने माल खरीदा। तो मेरे आज भी वो वर्ड्स आपको याद होंगे, मैंने कहा था मेरी एक वीडियो में कि ये म्यूचुअल फंड्स के पास किसका पैसा है, जो सोचने की बात है, जो ये नीचे माल दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, ऊपर आता है 43,000 पर ये माल लेना शुरू कर देते हैं, ये आखिर पैसा है किसका। ये मेरे वर्ड्स थे एग्जैक्टली। उसके बाद मार्केट फिर 40,000 के राउंड आई थी, 40,800 900, वहां पर भी हमें सबसे बड़ा एज हासिल था कि बैंक्स माल खरीद रहा था, बैंक्स माल खरीद रहा था और कंपनी भी और बैंक्स एक पेज पर थे। तो हमने उस टाइम भी हमने बाइंग की और यही सोच के बाइंग की, यही टेक्निकल्स को देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग को देख के, फंडामेंटली स्टॉक्स को देख के कि यहां पर जिन सेक्टर्स में बैंक बाइंग कर रहे हैं ये अच्छी मूव देंगे। और हमने देखा जबकि वहां उस टाइम बड़ी बातें हो रही थी, इंडेक्स इस तवा जो 40,000 ब्रेक कर जाएगा, उसमें बड़े मसले भी इन बिटवीन आ रहे थे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का मसला था और पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह चल रही थी और आर्मी चीफ का मसला भी उस टाइम चल रहा था। तब हमने ये कहा, लेकिन बैंक बाइंग पर था तो हमें ये श्योरिटी थी कि बैंक इतनी जल्दी माल नहीं जाने देगा। जब भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है, ये आज चीज माइंड में रखिएगा, वो माल को तब तक नहीं जाने देता जब तक वो अपने अच्छे लेवल्स पर बेच ना ले। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल टीआरजी भी है। जब इसका रिजल्ट बहुत बुरा आया था, लॉस पर शेयर इसको 10 रुपए आया था, तो इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी 140-45 पर पेना के इन्होंने छोड़ा था और फिर दोबारा इसका जब रिजल्ट आया वो बेहतर रिजल्ट था और फिर इसने एक प्रॉपर मोमेंटम बनाया। वहां पर इनफैक्ट 10 रुपए जो है लॉस पर शेयर अगर 10 रुपए हो तो लोअर लॉक लगते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी। अब पोर्टफोलियो देखते हैं, बैंक्स 1.58 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ आज इंडेक्स में रहा। ब्रोकर ने 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। अब 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग 800 की मार्केट में मतलब बिलो देन एवरेज है, कुछ सेलिंग नहीं कंसीडर की जाती। कंपनीज ने 0.21 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.66 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। दो बड़े बैंक्स, कंपनीज, तीसरा बड़ा फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर है। इंडिविजुअल ने 1.86 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, लेकिन इन्होंने इन बिटवीन सेलिंग भी की। देखें 25.33 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की और फिर इन्होंने 27.19 मिलियन डॉलर की बाइंग की। अब उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर, मतलब 4 बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग पर हैं आपके। सबसे ज्यादा जो सेलिंग की उस टाइम भी सेलिंग पर म्यूचुअल फंड्स थे,
आज भी सेलिंग सबसे ज्यादा जो की वो म्यूचुअल फंड ने की $3.62 मिलियन की, एनबीएफसी की $0.8 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल को बेचा $0.98 मिलियन, ओवरसीज ने माल को लिया $0.39 मिलियन को। आज आपको फिर बता रहा हूं म्यूचुअल फंड्स एक टाइम ऐसा आएगा और मेरे वो वर्ड्स रिपीट होंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे 43-44 हजार के ऊपर जाके माल लेने के लिए। अब हम जाके देखते हैं टेक्निकल इनके पोर्टफोलियो के, बैंक्स के पोर्टफोलियो में बैंक ने क्या माल खरीदा और बाकी इंस्टीट्यूशन ने क्या माल खरीदा, ताकि चीजें क्लियर हो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स सब सेक्टर्स में बाइंग, बैंक्स सब सेक्टर्स में बाइंग। सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि बैंक्स आज सब सेक्टर्स में सिर्फ बाइंग कर रहा है, उसने सेलिंग नहीं की। ब्रोकर्स बाइंग सेलिंग मतलब जो है नॉर्मल है। कंपनीज सेलिंग की $0.1 मिलियन की, $0.01 मिलियन की, सिर्फ $0.02 मिलियन की। उसके अलावा सेलिंग की इन्होंने टेक्सटाइल में, बाकी सब बाइंग। इंडिविजुअल्स ने ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग दोनों की। इंश्योरेंस कंपनीज ऑलमोस्ट सब बाइंग, सिर्फ दो में सेलिंग की। सेलिंग इन्होंने की ऑयल एंड गैस में और फर्टिलाइजर में, बाकी सब बाइंग। म्यूचुअल फंड सिर्फ सेलिंग। अब एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ माल बेच रहा है और वो कब तक बेचेगा, और जो खरीद रहे हैं लाइक बैंक्स, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ठहरे पहले एनबीएफसी को देख लेते हैं। होल्डिंग बेच नहीं सकते थे, आज तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल को बेचा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअल फंड ने जो है वो माल को बेचा। अब सिर्फ बैंक्स का पोर्टफोलियो आप चेक करें, ऑल अदर सेक्टर 0.4। सीमेंट सेक्टर, अभी भी कह रहा हूं सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। सीमेंट सेक्टर में बैंक्स की सबसे ज्यादा बाइंग है। इनफैक्ट अगर मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, मेरे सामने मैपल लीफ था, तो मैं ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं हर टाइम हमारी स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा होता है, तो मैं मैपल लीफ लोअर लॉक पर आ गया और लोअर लॉक पर पहले उसमें वॉल्यूम आया 2.5 लाख का, फिर आया 3 लाख का, फिर आया 1.5 लाख का, और मैं वो हैरान था उस पॉइंट पर उसे देख रहा था तो कि लोअर लॉक पर कौन है, किस में इतना कॉन्फिडेंस है इंडिविजुअल। और मैंने ये बात भी डिस्कस की थी कि इंडिविजुअल लोअर लॉक पर कभी भी नहीं खरीदेगा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस किस में है, जो लोअर लॉक पर खरीद रहा है। अब लोअर लॉक पर 2.5-3 लाख का वॉल्यूम पीने हो रहा है, मतलब सेलर आ रहा है 2.5-3 लाख का और वो वॉल्यूम पिए जा रहा है, बाइंग हो रही है। फिर लोअर लॉक पर 2.5-3 लाख का आता है वॉल्यूम, फिर मैपल लीफ को कोई ले रहा है, मतलब अच्छी खासी सीमेंट में जो है वो बाइंग हुई है। और सबसे बड़ा सीमेंट का बायर जो है वो बैंक्स जो हैं आज के रहे हैं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग की। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बड़ी अच्छी बाइंग है। टेक्सटाइल, मतलब ओवरऑल सारे सेक्टर्स में इन्होंने आउटस्टैंडिंग बाइंग की है। उसके बाद अगर हम देखें कंपनीज की, तो कंपनीज ने पावर जनरेशन में अच्छी खासी बाइंग है, सीमेंट में इनकी भी बड़ी अच्छी बाइंग है। और उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज देखें तो सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग इनकी, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग, उसके अलावा टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग, और सेलिंग जो सीमेंट सेक्टर में की वो म्यूचुअल फंड्स ने। अब आपका सीमेंट सेक्टर जो ले रहा है, बैंक्स ले रहे हैं, कंपनीज ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ले रहे हैं, तो इतनी जल्दी कहीं पर भी नहीं जाने देंगे। म्यूचुअल फंड दोबारा अब इतनी बाइंग नहीं करेगा, उसने जितनी बाइंग करनी थी, उसने सेलिंग करनी थी वो उसने कर ली है। अब यहां पर आज जिन्होंने माल बेचा है, सॉरी टू से कि यहां पर माल बेचना नहीं बनता था, माल आज निकलवाया गया। माल खरीद यहां पर या तो बाय करें माल को या होल्ड करें। बाकी टेक्निकली चल के देखते हैं मार्केट को कि मार्केट की क्या पोजीशन है। KSE 100 का ये चार्ट है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्पोर्ट है वो अराउंड 42,000 पर इंडेक्स की एक अच्छी स्पोर्ट है। 41,937 इंडेक्स की बेहतरीन स्पोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो 41,780 बेहतरीन स्पोर्ट है। स्टॉकेस्टिक में देखें तो नीचे अब इतना गैप नहीं है, लाइक 200-250 पॉइंट। अब आपने यहां पर खुद फैसला करना है कि आपको ये 200-250 पॉइंट पर माल बेचना मंजूर है या यहां से जो ऊपर का देखेंगे इससे नीचे नहीं जाता इंडेक्स। मैंने ये लाइन शेयर की भी अप एंड डाउन। और इसमें अगर आप गैप की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसमें गैप जो है वो कितना गैप है, 200-250 पॉइंट्स का, मैक्सिमम 300 पॉइंट्स का। फैसला आपने करना है। बैंक्स
फुल बाइंग पर, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर, कंपनीज हैवी बाइंग पर, और हर सेक्टर में। तो फैसला आप कीजिएगा कि यहां से 250 पॉइंट्स आपको नीचे अच्छे लग रहे हैं, जाते हुए अगर जाते हैं वहां पर माल देना अच्छा लग रहा है, या वापस 44-45 हजार का लेवल आप जो है उसका वेट करेंगे। पहली बाय कॉल की तरफ चलते हैं। टैली आउटस्टैंडिंग रेट्स पर आ चुका है अपने, इसमें आप यहां पर जमा करें इस स्टॉक को, यह आपको बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। अगर हम इसकी बात करें स्टॉकेस्टिक की, तो देख लेंगे इससे नीचे नहीं आता, और ये अभी भी अपने इसी लेवल पर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। आरएसआई भी 30 के अराउंड आ चुका है, 34 के, और यहां से इसमें बड़ी अच्छी जो है वो रिवर्सल बन सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी होल्डिंग है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, मुगल। इसमें भी आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आया आज, आप देख सकते हैं जो इसमें वॉल्यूम आया ये 56 के अराउंड गया, और 50 और दोबारा इसने जो रिकवरी की, जो इसमें हैवी वॉल्यूम आया, ये बड़े अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम यहां देखें तो यहां से आप अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई अपने बिल्कुल ये यहां से अपसाइड पर रहने वाला स्टॉक है, इस आरएसआई से यहां से इसका बड़ा अच्छा रिवर्सल हो सकता है। कैंडल जो इसकी बनी है उसमें बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है, ये आपको बड़े अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है। PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज। इन इस 1-to-1 में सर्विसेज में ये होता है कि आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, किस स्टॉक को बाय करना है, किसको एवरेज करना है, किसको शिफ्ट करना है, कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेलिंग करनी है, किस स्टॉक को लेना है, किस क्वांटिटी से लेना है, ये सारा काम आपको कराया जा रहा होता है डायरेक्टली अप्रोच करके। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है आप हमें पे कर देंगे। ये सारी बाय कॉल्स जो आपको दी जाती हैं फंडामेंटल्स को देख के, उसके अलावा ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के, सेंटीमेंट्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के, क्यों कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है कहां पर बाइंग कर रहा है, किन लेवल्स पर बाइंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक्स लेने हैं, और ये सब देख के आपके जो है वो बाइंग कराई जाती है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, हमारी जो भी आप जब भी जो भी पैकेज लेंगे वो 30 डेज का टाइम होता है। ऐसा नहीं होता मंथ एंड है जी तो आपको वो 3 दिन मिलेंगे या 20 दिन मिलेंगे, नहीं, 30 डेज का सर्कल होता है। अगर अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज ट्राई करें, होपफुली आप इंशाल्लाह आप जो है वो काफी हद तक सेटिस्फाई होंगे। हमारे पास नेक्स्ट कॉल टीपीएलपी की है। टीपीएलपी, अब इन स्टॉक्स की मैं कॉल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इनमें वॉल्यूम ज्यादा आते हैं। अब देखें इनमें वॉल्यूम्स जो हैं बड़े अच्छे आते हैं। हम ग्रुप में भी हमने टीपीएलपी बाय किया, लॉट केमिकल हमने अच्छे रेट्स पर बाय किया हुआ है, पाकिस्तान रिफाइनरी, ठीक है। ये जैसा ही मार्केट यहां से स्टेबल होना शुरू होगी तो ये आपको क्विक रिटर्न देंगे, अच्छे रिटर्न्स देंगे, और वहां पर आप जो है फिर इनमें अच्छा गेन जो है वो आप ले सकते हैं। अगर इसकी कैंडल की बात करें तो इस कैंडल में भी बड़ा अच्छा इसका रिवर्सल बन रहा है। कोशिश करें इसे, हमारी आज की बाइंग इसकी 1870 के अराउंड थी, कोशिश करें इसे बाय करें इन लेवल्स पर, जिन लेवल्स पर ये हैं आप इसे बाय कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आप हर स्टॉक लें, हम भी ऐसा नहीं है ग्रुप में जो कॉल्स देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं वो हर स्टॉक लें, लेकिन लेवल जो है वो जरूर मेंशन होते हैं। आप अगर चाहें तो ये स्टॉक ले सकते हैं, ये बड़े अच्छे लेवल पर है, बड़ी अच्छी मूव दिखा सकता है, अपने प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में है, बड़े अच्छा आरएसआई जहां पर है, बड़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका। स्टॉकेस्टिक जहां पर है, यहां पर ऑलरेडी ये देख सकते हैं इसने बड़ी अच्छी यहां से सपोर्ट ली है, और यहां से इसका अच्छा रिवर्सल बन सकता है। वॉल्यूम्स इसमें बड़े अच्छे आते हैं, और मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले टाइम में लाइक दिसंबर में जो मार्केट के पास न्यूज है, जो हम न्यूज देख रहे हैं, ठीक है, और जो इंपैक्ट आना था इंटरेस्ट रेट का, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड बेसिक जो है वो उसकी वजह से आज का जो इंपैक्ट आया है, और ऐसा अब वो इतनी सेलिंग नहीं करेगा जितनी सेलिंग उसने ऑलरेडी करनी थी, आज कर चुका है। एक अच्छा इंडेक्स में रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यहां पर प्लीज फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, माल बेचिएगा नहीं, लें, जमा करें, होल्ड करें। आपको इंशाल्लाह, पहले भी उस टाइम मैंने कहा था जब मुल्क के हालात किस तरह से चल रहे थे, आज से 1.5 महीना पहले, कि इंडेक्स
43,000 का लेवल दिखा सकता है। आज मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि दिसंबर में इंडेक्स जो है आपको 45-46,000 का लेवल इंशाल्लाह दिखाएगा। मजीद जो है अगर आप मजीद सेफ काम करना चाहते हैं और डेली बेसिस पर हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है 0331326002 रजिस्ट्रेशन और हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।